नेचर प्रेमी UK02 डॉक्यूमेंट्री चैनल की आध्यात्मिक दिव्य स्थानों की श्रृंखला में आज हम बढ़ चल रहे हैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ वैली में स्थित गरुड़ घाटी में स्थित भगवान नरसिंह देवता के सिद्धपीठ की ओर हम अभी बढ़ रहे हैं। पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के बीच में जहाँ प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं वृक्ष हैं, कहीं हरियाली हैं। मार्केट से हम कहीं कल बहते हुए झरने हैं, आगे बढ़ गए हैं भगवान नरसिंह देवता के सिद्धपीठ की ओर। ये सीढ़ियाँ मंदिर की ओर जा रही हैं और ये खूबसूरत सा दृश्य है। ये घंटे, ये घड़ियाल भगवान नरसिंह देवता को समर्पित हैं और हमारी पूरी टीम बढ़ रही है नरसिंह देवता के सिद्धपीठ की ओर। मित्रों, नरसिंह देवता भगवान विष्णु के वैसे चौथे अवतार माने जाते हैं, परंतु जो हमारे स्थानीय नरसिंह देवता हैं, जिनका वर्णन हमारे परंपराओं और जागरों में आता है, वो नहीं बल्कि सिद्ध योगी के रूप में उनकी पूजा और उनकी अर्चना की जाती है। ये भगवान नरसिंह देवता के सिद्धपीठ में अभी हम हैं। ये दर्शन करके आप भी कृतार्थ हुए। हमारा परम सौष्ठव और परम सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड जैसे देवभूमि में हमारा जन्म हुआ, जहाँ कण कण में भगवान विराजमान रहते हैं। अब ये भगवान नरसिंह देवता के गर्भगृह का आप दर्शन करें। भगवान नरसिंह देवता के सम्मुख हम भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और आप भी नेचर प्रेमी UK02 परिवार, आप भी हाजिरी लगाएं। हम अपने को बड़ा धन्य और बड़ा कृतार्थ समझते हैं कि आप हमारे इस डॉक्यूमेंट्री चैनल, जो स्पिरिचुअल चैनल है, उसके प्रति प्रेम रख रहे हैं और इसको अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और आपकी प्रेरणा, आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं से नेचर प्रेमी UK02 परिवार ऐसे दिव्य स्थलों में, ऐसे दिव्य सिद्धपीठों में पहुंचता है। उनके दर्शन स्वयं हम भी करते हैं और आपको भी कराते हैं। ये दिव्य परिवेश भगवान नरसिंह देवता का है। आप भी देखें, हमारे गरुड़ विकास खंड में, गरुड़ वैली में पिंगलू घाटी के मध्य में स्थित भगवान नरसिंह देवता का मंदिर है, जिनको मनोकामना पूर्ण करने वाला देवता भी माना जाता है। यहाँ भक्त अपनी मन्नत मांगते हैं। कोई भी व्यक्ति जब प्रथम बार बाबा नरसिंह देवता के सिद्धपीठ में पहुँचता है, तो भगवान नरसिंह देवता के सामने सर झुका करके अपनी मन्नत मांगता है और वह जब इस स्थान से चला जाता है तो उसकी मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। फिर वो दोबारा यहाँ पूजा अर्चना करने अपनी पूजा लेकर के आते हैं और भगवान नरसिंह देवता के मंदिर में उस पूजा को समर्पित करते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो मित्रों, इस सिद्धपीठ में, इस शक्तिपीठ में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ की स्थानीय जनता, यहाँ से लग कर के जितनी ग्राम पंचायतें हैं, बर के दूर दूर से भी
वो अनेकों अनेक कार्यक्रम वर्ष पर्यंत करते रहते हैं। भगवान नरसिंह देवता के सिद्धपीठ के गर्भगृह का दर्शन आप करें। भगवान नरसिंह देवता का मुख्य शक्तिपीठ दिव्य स्थान यही है जो अभी आप देख पा रहे हैं। तो मैं कह रहा था, यहाँ वर्ष पर्यंत अनेकानेक कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें श्री अखंड रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है। भंडारे यहाँ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कुल देवता हैं वो भगवान नरसिंह माने जाते हैं और उन्हीं की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। और हमें भी आज इस दिव्य स्थान पर जाने का मौका मिला, और ये मौका हमें आपके स्नेह, आपके प्रेम, आपके आशीर्वाद और आपके अनन्य कृपा से मिला है, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही हम ऐसे दिव्य स्थलों में जा पाते हैं और उनके दर्शन कर पाते हैं और आपको भी कराते हैं। मित्रों, भगवान नरसिंह देवता को अवतरित करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए जागर घड़ियाल लगाई जाती है। उसमें उनके 52 वीरों और 9 रूपों का वर्णन किया जाता है। यहाँ क्षेत्रीय स्थानीय मान्यता में भगवान नरसिंह देवता को एक जोगी के रूप में उनका वर्णन किया जाता है, जो कि एक प्रिय झोली, चिमटा और तिमुर का डंडा साथ में लिए रहते हैं। भगवान नरसिंह देवता के इन्हीं प्रतीकों को देख करके, उनको देव रूप मान करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान नरसिंह देवता के संदर्भ में ये भी बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ शिव ने इनकी उत्पत्ति की, और इनकी उत्पत्ति कोई त्रिफल कहता है तो कोई केसर का पेड़। इनसे 9 नाथ नरसिंह देवताओं की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि भगवान शिव ने केसर के बीज बोए और उनके दूध से सिंचाई की, और केसर की डाली लगी, उस पर 9 फल उगे, और वह 9 फल अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग खंडों पर जाकर के गिरे। तब यह 9 भाई नरसिंह पैदा हुए। पहला फल केदार घाटी में गिरा, जहाँ केदारी नरसिंह हो गए, और दूसरा बद्री खंड में गिरा तो बद्री नरसिंह उत्पन्न हो गए। तीसरा फल दूध कुंड में गिरा तो दूधिया नरसिंह पैदा हो गए। ऐसे ही जहाँ जहाँ वह फल गिरे वहाँ भगवान नरसिंह देवता की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं में से एक फल हमारे गरुड़ घाटी की पिंगलुक क्षेत्र में गिरा तो वहाँ नरसिंह देवता की उत्पत्ति हुई। और ये दिव्य स्थान, ये वही है जिनके दर्शन अभी आप कर रहे हैं। सुरम्य क्षेत्रों के बीच में बसा हुआ भगवान नरसिंह देवता का ये मंदिर है, उनका सिद्धपीठ है। आप भी इसको निहारें, इसको देखें। ये कितना सुंदर, कितना अति उत्तम परिवेश है। जो यहाँ एक बार आता है, यह स्थान उसका मन मोह लेता है और यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करती, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे पवित्र दिव्य स्थल यहाँ पर हैं। यहाँ जल के स्रोत भी हैं, और यहाँ भंडार कक्ष भी हैं, और यहाँ आप भंडारा बना सकते हैं। जब पूजा अर्चना की जाती है तो यहाँ भोजन प्रसाद बनाया जाता है, और भक्त बड़े श्रद्धा और बड़े भाव से उस प्रसाद को लेते हैं। ये जल के स्रोत हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं, आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये बड़ा दिव्य, बड़ा अलौकिक स्थल भगवान नरसिंह देवता का है। अगर आप यहाँ आएँ तो अपनी हाजिरी लगाएं, अपनी मन्नत मांगें, और वह जरूर पूर्ण होती है। कहा जाता है कि नवनाथ नरसिंह
गुरु गोरखनाथ के शिष्य भी थे, जो कि बहुत वीर सन्यासी बाबा थे। उनकी लंबी जटाएं, उनके पास खैरवा की झोली, ठेमरू का सौंठा यानी डंडा, नेपाली चिमटा, इस प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी। 9 नरसिंह देवताओं में से सबसे बड़े दूधिया नरसिंह बताए जाते हैं, जो सबसे शांत और दयालु स्वभाव के होते हैं। इनको दूध चढ़ाया जाता है और पूजा में रोट काटा जाता है। सबसे छोटे डोंडिया नरसिंह हैं, जो बहुत क्रोध स्वभाव के हैं। इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है और इनको पूजा में बकरे की बलि दी जाती है। और वही डोंडिया नरसिंह देवता का सिद्धपीठ का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। इनके अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग नाम भी है। कहीं इन्हें इंगलाबीर कहा जाता है, कहीं पिंगलाबीर कहा जाता है, कहीं जतिवीर कहा जाता है, कहीं थतिवीर कहा जाता है, कहीं घोर अघोर वीर कहा जाता है, कहीं चंडवीर प्रचंड वीर दूधिया नरसिंह और डोंडिया नरसिंह कहा जाता है। उत्तराखंड में, हमारे देव भूमि उत्तराखंड में इनकी पूजा होती है। इनकी धूनी भी रमाई जाती है, जिसके दर्शन आप कर रहे हैं, जिसमें कोयले की राख होती है। जो देवताओं का आह्वान करते हैं उन्हें जगरी या हमारे उत्तराखंड में धामी भी कहा जाता है। और वह जिसमें नरसिंह देवता अवतरित होते हैं उन्हें हमारे कुमाऊं गढ़वाल में, गढ़ कुमाऊं में डांगर कहा जाता है। जब उन पर नरसिंह देवता आता है तो उनके मुख से वाणी फूटती है। आपने भी इसको कभी अपने कानों से सुना होगा। दिव्य अलौकिक जो जागर है उसका वर्णन आपने सुना होगा। तो जो डांगर होते हैं जिनमें नरसिंह देवता अवतरित होते हैं, उनके मुख से आपने सुना होगा आदेश एक ही शब्द आता है। जो जागर लगाने वाले उसको लगाते हैं तो वो भी कहते हैं, तेरे गुरु गोरखनाथ को आदेश, तेरो माँ काली को आदेश, तेरी जोशीमठ की नगरी को आदेश, तेरो नेपाली चिमटा को आदेश, ठिमरू को सौंठा को आदेश, जलती जलंधरी धूनी को आदेश। तो इसमें जो हमारे डंगरिये होते हैं उनमें जोश भी आता है और भगवान अवतरित होते हैं। और हमारे पारंपरिक जागरों में उन वीर गाथाओं को गाया जाता है। उनकी नगरी जोशीमठ का मकान होता है। अगर आपको नरसिंह देवता को दिव्य रूप में और अधिक भव्य रूप में अगर आपने उनका दर्शन करना है तो आप हमारे बागेश्वर ज़िले से चमोली ज़िले में ग्वालदम से आगे कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ वाली रूट में जोशीमठ में जाएं और भगवान नरसिंह देवता की जलती हुई धूनी का, अखंड धूनी का और उनके साक्षात दर्शन करें तो वो दर्शन आपको प्राप्त होंगे। तो उन्हीं की नगरी जो जोशीमठ की नगरी होती है वो भगवान नरसिंह देवता की नगरी उनको कहा जाता है। ये अलौकिक, ये दिव्य, ये अनुपम स्थल भगवान नरसिंह देवता का आप देख रहे हैं। मित्रों, मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ एक बार पुनः आपको आज हमारे बागेश्वर के गरुड़ वैली में स्थित पिंगलू घाटी में भगवान नरसिंह देवता के सिद्धपीठ के दर्शन करा रहा हूँ। और ये चारों ओर से इस दिव्य, इस सुंदर परिवेश को आप देखिए, कितनी खूबसूरत हरियाली इसके चारों ओर दिखाई दे रही है। ये मेरी देवभूमि है। ये बारंबार जो इस स्थान से छोड़ करके चले जाते हैं उनको अपनी ओर आकृष्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है और उनको कहती है, यथार्थ जो यहाँ से बाहर चले गए हैं उनको पुकारती है कि आओ एक बार पुनः यहाँ आएँ और अपने क्षेत्र का भ्रमण करें, अपनी मातृभूमि का दर्शन करें। तो इस प्रकार की हमारी थात है जो हमें बारंबार हमको पुकारती है। हमारी टीम आज भगवान नरसिंह देवता के दिव्य स्थल का, सिद्धपीठ का दर्शन करने के लिए चली और हमने सोचा कि आज हम आपको भगवान नरसिंह स्वामी के दर्शन कराएं। और उसी की श्रृंखला में आज आपने भगवान
नरसिंह स्वामी के, नरसिंह देवता के दर्शन किए। और हमारे इस डॉक्यूमेंट्री चैनल का, इस स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्री चैनल का प्रयास है कि हम आपको सिद्धपीठों के, शक्तिपीठों के और दर्शनीय स्थलों के, अपने स्थानीय देवी देवताओं के, अपने लोक देवी देवताओं के, अपने लोक संस्कृति के आपको दर्शन कराएं। और आप भी हमारे इस स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्री चैनल के प्रति जो प्रेम रख रहे हैं, जो श्रद्धा रख रहे हैं, जो विश्वास रख रहे हैं, ये वाकई में नेचर प्रेमी युग02 परिवार के लिए एक आशीर्वाद का प्रतीक है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए, ताकि हम अन्य और सिद्धपीठों के, शक्तिपीठों के, हमारे स्थाति के, हमारे इस विरासत के आपको दर्शन करा सकें। मैं अपने मित्र पवन कांडपाल के साथ, मैं रविशंकर बिष्ट, आपसे एक बार फिर विदा लेता हूँ और अगले सिद्धपीठ के, शक्तिपीठ के दर्शनीय स्थल के दर्शन आपको जरूर कराऊंगा। तब तक के लिए जय नरसिंह स्वामी। ओम नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव।